नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 वृत्त पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उदाहरण संख्या 2 करेंगे। उदाहरण संख्या 2 है हमारा कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ है। ये हमारा वृत्त दिया है और इस वृत्त का ये O हमारा केंद्र है और इस केंद्र वाले वृत्त पर जो बाह्य बिंदु T दिया है, यानी ये T हमारा बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु T से हमारी दो स्पर्श रेखाएं TP, एक स्पर्श रेखा हमारी TP तथा TQ खींची गई है। ये हमारी TQ खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ यानी कि ये रहा हमारा PTQ, यानी कि ये कोण हमारा 2 गुना है कोण OPQ के। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कोण PTQ है इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। और अब हम इसे हल करते हैं। हमें जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त, हमें केंद्र O वाला एक ये वृत्त है हमारा, एक वृत्त बाह्य बिंदु T है। ये हमारा बाह्य बिंदु T से बाह्य बिंदु T दिया गया है तथा बाह्य बिंदु T है तथा TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ है। OPQ ये इसके हमारे 2 गुना है और PTQ को हमने क्या मान लिया है, इसे हमने थीटा मान लिया है। हमने PTQ को थीटा माना है तो हम यहाँ लिख देंगे माना कोण PTQ बराबर थीटा। हमने इसे क्या मान लिया है? हमने थीटा मान लिया है। और प्रमेय 10.2 से जो हमारा TP बराबर TQ हो जाएगा, ये हमारा TP किसके बराबर हो जाएगा? TQ से। प्रमेय 10.2 से और हम इसे थोड़ा सा लिख भी देंगे, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या कहता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? हमारी बराबर होती हैं। इसी को हमने यहाँ पे लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी प्रमेय 10.2 से ही हमारा TP बराबर TQ हो गया। और अगर आप देखेंगे तो PTQ अगर ये दोनों लंबाइयां हमारी बराबर हैं तो ये हमारा एक त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो कैसे त्रिभुज हो जाता है? वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसीलिए हमारा त्रिभुज PTQ एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? ये हमारा समत्रिबाहु त्रिभुज होगा। ये हमारा PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें हमारा TP बराबर TQ है। और हमें पता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हमारी जो साइड्स
इक्वल होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कोण और ये कोण भी हमारा बराबर होगा। हमारा जो कोण है, कोण टी पी क्यू किसके बराबर होगा? कोण टी क्यू के पी के बराबर होगा। इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण हम 2 मान लेते हैं। ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे, तो इस कोण 1 मान लेते हैं, इसे हम कोण 2 मान लेते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 होगा हमारा। कोण 1 बराबर हमारा क्या होगा? कोण 2 होगा। अब इस त्रिभुज में ही अब हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज टी पी क्यू को अगर आप देखेंगे, टी पी क्यू त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों कोणों का सम कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण पी क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं उनके सम किसके बराबर होता है? उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी चीज को हमें को यहाँ पे लिखना है। हमने इसको यहाँ लिखना है, त्रिभुज के अंतः कोणों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे इसको 180 डिग्री हो गया। अब जो हमारा कोण पी टी क्यू है, पी टी क्यू कितना हमने थीटा माना है, तो थीटा प्लस टी पी क्यू को हमने क्या माना है? कोण 1 और प्लस इसका कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा हमारा थीटा प्लस कोण 1 और कोण 2, चूंकि हमारा दोनों बराबर हैं तो इसीलिए कोण 1 और कोण 2 जो दोनों बराबर हैं, हम यहाँ पे कोण 1 को 1 ही लिखेंगे और कोण, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोण 2 को हम कोण 1 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। हमने कोण 1 ही क्यों लिया? इसलिए कोण 1 लिया क्योंकि हमें ओ पी क्यू यहाँ पे जो ये कोण है, हमें इस कोण की जरूरत है। हमें यहाँ पे यही तो प्रूव करना है, ओ पी क्यू, हमें इस कोण की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने इस कोण को यहाँ पे लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा थीटा प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ कोण 1 बराबर 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे कोण 1 निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ कोण 1 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। और यहाँ प्लस है चूंकि यहाँ फिर माइनस थीटा हो जाएगा। कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों में पार्टीशन हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2 माइनस थीटा बटा 2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। यानी कोण 1 हमारा कितना आता है? कोण 1 की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। और अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा ओपी है, ये हमारा ओपी स्पर्श रेखा टीपी पर लंब है, स्पर्श रेखा टीपी पर लंब है। यानी कि ओपी ये हमारा लंब है टीपी स्पर्श रेखा पे प्रमेय 10.1 से। ये हमारा किससे है? ये हमारा प्रमेय 10.1 से ये हमारा इसके ऊपर लंब है। तो हम इसको यहाँ लिख भी देंगे कि हम इसे यहाँ पे प्रमेय 10.1 लिख देते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब है तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण ओ पी टी, हमारा कोण कौन सा है? ओ, ये पी और ये टी किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमारा कोण ओ पी टी कितना है? 90 डिग्री है। ओ पी टी कितना है? टोटल हमारा 90 डिग्री है। ओ पी टी 90 डिग्री है। और जो हमारा ओ पी टी है, ओ पी टी ये दो कोणों से मिलकर बना है, ओ पी क्यू से और क्यू पी टी से। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी किससे बना है? कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी टी। और ये दोनों इसके बदले हमने ये दोनों लिख दिया, और ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, बराबर। अब हमारा जो ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, कोण ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी। जो हमारा क्यू पी टी है, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा क्यू पी टी कोण 1 है, क्यू पी टी यानी कोण 1। तो जो हम यहाँ पे इसको साइड में लिख सकते हैं कि किसके बराबर है? कोण क्यू पी
टी। तो यानी जो कोण क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 और बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे 90 डिग्री जो कि दोनों RHS LHS में है तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा कोण OPQ बराबर माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा थीटा बटा 2 बराबर ये थीटा बराबर उधर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ आ जाएगा और हमने थीटा क्या माना था PTQ यानी कोण PTQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ आ जाएगा और यही चीज हमें इसको सिद्ध करनी थी। यानी सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुजों में हमने सबको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल अर्थात सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा उससे निकालेंगे। जब वो निकल जाएगा उसके बाद हम इसको देखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री है तो जितनी हमारा मान आता है इन दोनों को जोड़ के हम इसका इस तरह से हल निकाल पाएंगे।